नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। अगर मेरे प्यारे मित्रों आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या जीएनएम जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, यानी अपमार्जक स्वरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से चारों विकल्प को क्या कीजिए, ध्यान से देख लीजिए और करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यानी कैंडिडा लाइपोलिटिका है जो आपका एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन का प्रयोग किया जाता है। ये किससे उत्पन्न होती है, यानी रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक स्टेटिन का प्रयोग किया जाता है जो किससे उत्पन्न होती है। तो चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और इसके बाद में मैं आपको आंसर बता देता हूँ, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपने चारों ऑप्शनों को देख लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर ए, यानी मोनोस्कस परक्यूरियस आपका दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक नदी के जल का बीओडी लगभग कितना होता है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक नदी के जल का जो बीओडी होता है वो लगभग कितना होता है। तो चारों ऑप्शनों को देख के आप करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है आपने चारों ऑप्शनों को देख लिया होगा। और तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो बीओडी लगभग कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। जो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर विषाणु से। चारों ऑप्शनों को देख के करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे मित्रों। अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होती है वो कवक से उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे मित्रों। चारों ऑप्शनों को देख के यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। देख लीजिए, आपके पास थोड़ा सा मैं आपको वक्त दे देता हूँ चारों ऑप्शनों को पढ़ने का। तो उम्मीद है आपने चारों ऑप्शन देख लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन है मेरे प्यारे मित्रों वो किसके द्वारा हो जाएगा, एस्परजिलिस कवक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है जो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है। जो पनीर के अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है वो किसके कारण आती है। तो वो यीस्ट के कारण, कवक के कारण या जीवाणु या फिर विषाणु के कारण। तो किसके कारण आती है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो गंध है जो किसके कारण आती है, जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। एक पनीर में एक जो विशेष प्रकार की सुगंध आती है वो जीवाणु के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में यीस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था, यानी प्राचीन काल के अंदर जो यीस्ट का प्रयोग किया जाता था वो किसके उपयोग में किया जाता है या किसके निर्माण में किया जाता था। ऑप्शन ए वाइन, ऑप्शन बी बियर या फिर रम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, यानी इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। वाइन बनाने के लिए, बियर और रम, ये तीनों चीजों बनाने के लिए भी क्या किया जाता था, यीस्ट का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी एथेनॉल को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चारों ऑप्शनों को देख के कमेंट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी यीस्ट का प्रयोग किया जाता था। यानी एथेनॉल को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम, यानी बायोगैस है वो किसका संगठन है, यानी कौन कौन सी गैसों से मिलकर के बायोगैस बनती है, जिसके अंदर एक मेन मुख्य भूमिका होती है CH4 मेथेन की है जो मुख्य भूमिका होती है। और इसके साथ और कौन सी गैसें होती है तो वो आपको बताना है। चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों मैं आपका इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH4, H2S और CO2। ये
तीन गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है बायोगैस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है, यानी जो रोग के विरुद्ध, रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधकता होती है वो किसके कारण होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शनों को विजिट कर लीजिए और इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ आपको करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इम्यूनोग्लोबिन के कारण रोगों से लड़ने में प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्स बीमारी में HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस किस कोशिका को नष्ट करता है, यानी कौन सी कोशिका को है जो हानि पहुंचाता है। जो HIV के कारण एड्स रोग होता है और है जो कौन सी शरीर की कौन सी कोशिका को है वो नष्ट करता है। तो चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यानी टी लिम्फोसाइट कोशिका को क्या करता है, नष्ट करता है। कौन, HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे आपको विषाणु जनित रोगों के बारे में बताना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विषाणु जनित रोग हैं, उनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फ्लू, पोलियो, एड्स, ये तीनों क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तीनों के तीनों विषाणु जनित रोग है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार है, यानी कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार आपको बताना है। तो वो कौन सा प्रकार हो जाएगा, चारों ऑप्शनों को विजिट करने के बाद आप करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IgA है, जो आपका एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अपने स्क्रीन पर, हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है। जो एक हेरोइन होता है, अफीम वगैरह, तो किस पादप से प्राप्त किया जाता है। तो हीरोइन है वो किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो वो किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर बी, यानी पेपामीरेसी पादप से इसको प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट एंड अंतिम क्वेश्चन आज का मेरे प्यारे मित्रों, एड्स किसके द्वारा फैलता है। जो एड्स है वो किसके द्वारा फैलता है, रक्त के आदान प्रदान से या अपराध से आदान प्रदान से या लैंगिक संभोग से या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों एड्स है वो क्या है, रक्त के आदान प्रदान से भी फैलता है, अपराध से आदान प्रदान से भी फैलता है और लैंगिक संभोग करने से भी क्या है, एड्स रोग फैलता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये थे आपके BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन की ओर ले जाता है और वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। और साथियों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।